अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू दी क्लास 9th मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 4.4 को डिस्कस करते हैं और ये हमारी इसी चैप्टर की लेक्चर नंबर 11 है जो कि आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज की जो हमारी एक्सरसाइज 4.4 है, इसके अंदर टोटल 6 क्वेश्चंस हैं और इनमें से आज हम फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को सिर्फ डील करेंगे। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट आप चेक करें। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर व्हेन द a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 5 एंड ab bc एंड ca इज इक्वल टू -4। इसी तरह पार्ट नंबर 2 है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखें, यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c। और क्वेश्चन नंबर 3 में आप चेक करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ ab प्लस bc प्लस c है। तो इन 3 क्वेश्चंस को आज हम सीखेंगे। तो इसकी सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको एक स्पेशल चीज़ बताता चलूँ जिसके ज़रिए हम इन सारे क्वेश्चंस को हल करेंगे। और वो चीज़ है हमारे पास एक स्पेशल फार्मूला जो कि हम यूज़ करेंगे फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस। और वो फार्मूला आप अभी से नोट करते जाएं अपने साथ। a स्क्वायर a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर का फार्मूला है और ये हमारे पास इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है। और प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ac। तो इसी फार्मूले को हमने यूज़ करना है फॉर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। अब इसी फार्मूले के ज़रिए हम इन सवालों को कैसे हल करते हैं, इसके लिए चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ और बाकी के क्वेश्चंस हम वहीं पे हल करेंगे। वाज़ेह है कि इसी फार्मूले को आप नोट करें अपने साथ और इसी को आप रिमेंबर यानी याद रखें, क्योंकि हमारा सारा जो काम है वो इसी फार्मूले के ऊपर बेस है, ठीक है। कैसे हम इसके ज़रिए क्वेश्चंस को हल करते हैं, चले इसको देख लेते हैं। तो आ जाते हैं हम अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ और यहाँ पे हम ओपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपने देखा कि उसमें हमने क्या फाइंड आउट करना था। अगर हम जूज़ नंबर 1 की बात करें यानी कि पार्ट नंबर 1 की बात करें, तो पार्ट नंबर 1 के अंदर भी और 2 के अंदर भी हमने क्या निकालना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी। और पार्ट नंबर 1 की अगर हम बात करें तो हमारे पास उसमें जो गिवन वैल्यूज़ है वो ये थे कि आपके पास a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 5 है और ab प्लस bc प्लस ca ये हमारे पास -4 के बराबर है। तो इन चीज़ों को यूज़ करना है हमने अपने फार्मूला के अंदर और हमने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक सबसे पहले तो लाइन ड्रॉ करते हैं और फार्मूले के लिए हम लिखते हैं कि वी नो दैट। मैंने आपको बताया कि हमने सारे क्वेश्चंस जो है वो उसी फार्मूले के ज़रिए हल करने हैं। तो हम सबसे पहले अपना फार्मूला लिख लेते हैं, a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। हाँ, अब इसी फार्मूला के अंदर आप चेक करें कि हमारा जो टारगेट है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर वो कहाँ पे सेट करता है, तो वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब ये है कि जो चीज़ हमने फाइंड आउट करना है उसको एक साइड पे अलग कर लेते हैं सबसे पहले। तो इसको एक साइड पे अलग रखने के लिए मुझे ये 2ab 2bc 2ac इसको इस साइड पे शिफ्ट करना होगा। तो ये कुछ इस तरीके से सेटअप हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ये एक साइड पे रह जाएगा और इसी तरह a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर अपनी जगह है और ये 2ab 2bc और 2ac ये सारे जो हमारे पास है ये हमारे पास जो है ना वो हम दूसरे साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे होगा ये कि यहाँ पे हमारी सारी जो वैल्यूज़ हैं वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि इक्वलिटी के लेफ़्ट या राइट पे जो भी चीज़ आप मूव करते हैं तो उसकी साइन चेंज हो जाती है। सो ये 2ab जब उधर चला जाता है तो ये -2ab बन जाएगा, इसी तरह -2bc बन जाएगा और -2ac भी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे आप देखें
अभी मैं वैल्यूज़ को इस्तेमाल नहीं कर रहा, ठीक है, मैं सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। सो a प्लस बी प्लस सी अपनी जगह है होल स्क्वायर, और यहाँ से अगर हम -2 को कॉमन कर लें तो ये -2 हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा ए बी, और ये माइनस जो कि हमने कॉमन लिया तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस ये बी सी हो जाएगा, और ये इसी तरह ये भी प्लस ए सी हो जाएगा। नाउ पुटिंग दी वैल्यूज़, अब हमारे पास दोनों चीज़ें आ चुकी हैं, a प्लस बी प्लस सी भी आ चुका है, ए बी बी सी ए से भी आ चुका है, जिनकी हमारे पास वैल्यूज़ एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हम इन दो वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट आउट करेंगे। तो इस तरीके से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमारे पास बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी की जगह अगर हम 5 की वैल्यू प्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और -2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इसकी जगह हम -4 को प्लेस करेंगे। तो यूँ ये हमारे पास आ जाएगा 25 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 4 इज़ 8। ओके, सो द फाइनल वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 33 बनता है, ठीक है। सो ये आपका जो है आंसर हो गया। आई होप कि आपने ये चीज़ आपने नोट किया होगा कि हमने फार्मूला जो है उसको किस तरीके से यूज़ किया और हमने अपनी क्वेश्चंस की सॉल्यूशन निकाली। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमने ये चूँकि क्वेश्चन नंबर 2 के पास लिखा है, ये हमें यहाँ पे लिखना चाहिए था क्वेश्चन नंबर 1 के पास, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट था। सो आई होप कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि ये हमने इस तरीके से क्यों लिखा है, ठीक है। हम यहाँ चले क्वेश्चन नंबर 1 के साथ हम क्वेश्चन नंबर 2 का कोई पार्ट लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 2 है वो भी आपने इसी तरीके से इसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने हल करना है, और ये आपके लिए मेरी तरफ से होमवर्क हो गया, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी हमारे पास 2 पार्ट्स है, जैसे मैंने आपको दिखा दिया था, और इनमें से हम पार्ट 1 जो है उसको रख लेते हैं आपके लिए एज ए होमवर्क, और मैं आपको सिखाऊंगा पार्ट नंबर 2। जैसे मैं आपके लिए पार्ट नंबर 2 करूंगा वैसे ही आपने पार्ट नंबर 1 भी करना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की जो हमारे पास पार्ट नंबर 2 है वहाँ पे हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू जो कि हमारे पास है 10। इसी तरह ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इसकी वैल्यू भी हमें गिवन है और वो है 11। और इसी में हमसे जो रिक्वायर्ड है वो है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमने निकालनी है। सो याद रखें, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि इसी तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके लिए हम अपना फार्मूला यूज़ करेंगे। तो उसी फार्मूले को दोबारा यूज़ करते हुए हम यहाँ लिखते हैं कि वी नो दैट। फार्मूला आपको याद होगा, आई होप कि आपने याद किया होगा, और वो इस तरीके से था कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब यहाँ से आपके पास जो रिक्वायर्ड है वो क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। तो आप चेक करें कि इसी फार्मूले के अंदर ए प्लस बी प्लस सी कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, जो कि ऑलरेडी एक अलग साइड पे एग्जिस्ट कर रहा है। हमें लेफ़्ट राइट पे शिफ्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया। हाँ, यहाँ पे स्क्वायर होल स्क्वायर है तो इसको हमने ख़त्म करना है, लेकिन ये चीज़ हम सबसे आखिर में करते हैं, फ़िलहाल इसको रहने देते हैं। अब आते हैं जो हमारे पास गिवन चीज़ों की वैल्यूज़ है, क्या वो चीज़ें हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन साथ ही अगर हम देखें ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, लेकिन वो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो रिमेनिंग पार्ट ये रहता है, तो इसी में से हम उसको निकाल लेते हैं बाय टेकिंग +2 एज ए कॉमन। सो एक स्टेप लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर और प्लस यहाँ से अगर हम 2 को कॉमन करें तो ये ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी आ जाएगा। इसी तरीके से आप ये फार्मूला भी याद कर सकते हैं। ज़रूरी है कि आप फार्मूला के अंदर इसी तरह रखें कि 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। आप फार्मूला के अंदर इसी तरीके से अगर आप याद करेंगे और हर टाइम जब आप फार्मूला लिखेंगे तो यहीं से आप इसी साइड के साथ ओपन करें। ज़रूरी नहीं कि आप हर टर्म के साथ 2 लिखते जाएं। अगर आपने 2 कॉमन याद किया हुआ है तो इस फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं, तो एक स्टेप आपका और भी कम हो जाएगा। चलें, अब हमारे पास दोनों चीज़ें आ चुकी हैं जो कि जिनकी वैल्यूज़ हमें गिवन है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमें गिवन है तो उसकी वैल्यू भी है। इसी तरह ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और इसकी वैल्यू भी है। तो हम इसकी वैल्यूज़ लगा लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह अगर हम लिखेंगे जी 10 प्लस 2 इंटू 11 ये हो जाएगा। और इसी तरीके से ये हमारे पास आ जाएगा 10 प्लस 2 इंटू 11 इज़ 22। सो द फाइनल आंसर ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 32। अब चूँकि हमें सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू रिक्वायर्ड है, ना कि ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की वैल्यूज़, तो इसका मतलब ये है कि हमने ये स्क्वायर ख़त्म करना है। तो इस मकसद के लिए हम क्या लिखते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब हम दोनों साइड्स के ऊपर स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें पता है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो होते हैं ये हमेशा आपस में कैंसिल आउट करते हैं। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास रह जाएगा और इधर 32 का जज़र या 32 की जो जज़र है वो आप यूँ भी निकाल सकते हैं 1 2 3 4 32। इसके अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें तो 2 इंटू 16 फिर 2 इंटू 8 फिर 2 इंटू 4 और 2 फिर 2 एंड 1। सो टोटल 5 2। तो इस तरीके से आप लिख लें। ये एक डिटेल्ड स्टेप्स में कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को इसकी समझ आ जाए। सो ए प्लस बी प्लस सी विल बी इक्वल टू, इसका पेयर बनता है, इसका पेयर बनता है और ये अनपेयर्ड है। सो जिनका पेयर बनता है वो बाहर निकाले जाएंगे। इस तरह एक पेयर के बदले एक डिजिट हम बाहर निकाल लेते हैं और उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जिनका पेयर नहीं बनता वो अंदर ही रह जाएगा इन द स्क्वायर रूट। सो फाइनली ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज़ 4 और 4 इंटू 2 का जज़र। सो द फाइनल आंसर ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 4 इंटू 2 का जज़र। आई होप कि ये क्वेश्चन आपने अंडरस्टैंड क्या होगा। और इसी तरीके से आपने कि इस क्वेश्चन नंबर 2 की पार्ट नंबर 1 को भी हल करना है। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ वैल्यूज डिफरेंट है, बाकी स्टेप्स फार्मूला सारा कुछ इसी तरह आपने करना है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 की भी कुछ यही सिनारियो है। वहाँ भी हम पार्ट नंबर 2 को हल करेंगे और पार्ट नंबर 1 आपके लिए एज ए होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, तो पार्ट नंबर 2 के अंदर हमें गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 और ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास बराबर है 5 के। और हमने फाइंड आउट करना है ए बी प्लस बी सी और सी ए। सो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें फार्मूला के थ्रू इन सब क्वेश्चंस को हल करना है, तो हम यहाँ भी वही फार्मूला लिखेंगे। सो अगेन हम लिखते हैं कि वी नो दैट, हाँ फार्मूला लिखते हैं सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर आप हर टर्म के साथ 2 नहीं लिख लेते हैं तो आप इस फॉर्मेट में भी इसको याद कर सकते हैं कि 2 कॉमन और यहाँ लिखे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इस फॉर्मेट में भी आप फार्मूला याद कर सकते हैं। अगर आप इसमें नहीं याद करते तो आप प्रीवियस फॉर्मेट लिखें, यानी 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। लेकिन अगर आप उसी तरीके से याद करते हैं तो एक स्टेप आपको ये 2 कॉमन करने के लिए एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। सो आपकी मर्ज़ी, जैसे आपको मुनासिब लगे आप वैसे ही फॉलो करते जाएं। ठीक है, अच्छा,
अब हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड है ए बी बी सी सी ए, क्या वो इसी में एग्जिस्ट कर रहा है? ठीक है, यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमें इस चीज़ को, इसी टर्म को एक साइड पे करना है, बाकी जो कुछ भी है उसको हम दूसरे साइड पे शिफ्ट करते हैं। तो अगर मैं इसको इधर ही रहने देता हूँ तो मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को दूसरे साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा। और यूँ ये क्वेश्चन इस तरीके से बन जाएगा कि 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हम अपनी जगह रख लेते हैं। और दूसरे साइड पे जब हम कर लेंगे इनको, तो सबसे पहले ये अपनी जगह है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर अपनी जगह, और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इधर जाएंगे तो हम इसमें से माइनस साइन के साथ लिखेंगे क्योंकि साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने जो रिक्वायर्ड है वो भी सेट किया, और जो गिवन वैल्यूज़ है क्या वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो ए प्लस बी प्लस सी हमें गिवन है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, यस ए प्लस बी प्लस सी एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं, यह पे माइनस साइन है तो इसको प्लस करना है हमें। इसके लिए हम यहाँ -1 को कॉमन लेंगे सबसे पहले। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और -1 अगर हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये साइंस चेंज हो जाएंगे, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारे पास दोनों आ चुके हैं जो कि गिवन वैल्यूज़ थे, तो हम इसकी वैल्यूज़ लिखेंगे। सो पुटिंग द गिवन वैल्यूज़। अब गिवन वैल्यूज़ जब हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी की जगह हम लिख लेते हैं 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और -1 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह हम लिख लेंगे 12। अब इसको सिंप्लीफाई करते हुए ये आ जाएगा 25 माइनस 12 और ये आ जाएगा 13, यानी कि 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 13 हमारे पास आ गया। हमें रिक्वायर्ड है ए बी बी सी और सी एम, तो यहाँ से जो 2 है उसको हमने रिमूव करना है। इसके लिए हम दोनों साइड्स को 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे, जो 2 और ये कैंसिल हो जाएंगे। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 2 हमारे पास इसकी फाइनल आंसर आ जाएगी। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 को भी देखना है, वहाँ भी सेम सिचुएशन है, सिर्फ वैल्यूज़ ये दोनों जो है वो चेंज होंगे। बाकी यही फार्मूला आपने यूज़ करना है, इसी तरीके से सारे स्टेप्स करने हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको अपना आंसर जो है वो मिल जाएगा। सो आई होप कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। लेक्चर काफ़ी लेंथी हो चुका है ऑलरेडी, तो हम मज़ीद क्वेश्चंस की तरफ नहीं जाएंगे, वो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।